हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कटिंग करेंगे सिंपल कुर्ती की। ये देखिए, ये चिकनकारी का फैब्रिक है। इस पर हम सिंपल कुर्ती की कटिंग करेंगे। इसके लिए ये देखिए, मैंने ये डबल फोल्ड फैब्रिक फैला रखा है। आज का ये वीडियो मैं बिगनर के लिए बना रही हूँ, जो सिलाई सीख रहे हैं अभी, जिन्हें कुर्ती की कटिंग या पैंट की कटिंग करना अभी वो सीख रहे हैं कि कैसे की जाती है। उनके लिए ये वीडियो आज का हमारा काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए और आपको हमारे इस आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। तो चलिए इसकी हम मार्किंग करेंगे। इसका जो शोल्डर मुझे चाहिए वो मैं 7.5 इंच लूंगी। तो यहाँ पर 7.5 इंच पर हम मार्क करेंगे इस तरह से। यहां से शोल्डर डाउन करेंगे 0.25 इंच। यहाँ पर जो ये शोल्डर डाउन किया जाता है, इसका कोई परफेक्ट मेजरमेंट नहीं होता यह है कि ये कपड़ा जिसके लिए सिला जा रहा है, हम उसे एक बार देख लेते हैं कि उसके कंधे का झुकाव कितना है। उस हिसाब से हम यहाँ पर मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पर हमने 0.25 इंच की मार्किंग की है। अब इस 0.25 इंच से हम आर्मोल की मार्किंग करेंगे। तो इसका जो आर्मोल हम बनाएंगे वो 7.5 इंच बनाएंगे। तो इस तरह से 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर चेस्ट की जो हमारी तैयार चौड़ाई चाहिए वो हमें 21 इंच चाहिए। तो यहाँ पर हम 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये हमारा मार्जिन में चला जाएगा। साढ़े सात इंच पर यहाँ मार्क करके और फिर इस लाइन को सीधा ड्रा कर देंगे। अब देखिए, इसे हम हाफ कर देंगे इस तरह से। ये हमारा हाफ है और यहां से हम 1 इंच पर मार्किंग कर देंगे। ये आर्मोल की मार्किंग करेंगे। तो यहां से उठाएंगे, ये हमारा हाफ है, यहां से हम अंदर ले जाएंगे और यहाँ 1 इंच की जो मार्किंग की है यहां तक ले जाकर मिलाएंगे और फिर इसे इस तरह से घुमाते हुए इस निशान तक मिला देंगे। ध्यान से देखिएगा तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से देखिए, ये हमारे आर्मोल की मार्किंग हो गई। ये हमारे बैक आर्मोल की मार्किंग है। फ्रंट आर्मोल जो हम बनाते हैं उसमें हम इस निशान से 1 इंच तक अंदर ले सकते हैं, मैक्सिमम 1 इंच। बाकी आप जितना यहाँ पर फिटिंग करना चाहें। 1 इंच की फिटिंग लेने के बाद इसे हम इस लाइन से यहाँ तक सीधा लाइन खींच देंगे। ये जो हमारे सेंटर की मार्किंग थी, इस मार्किंग को यहाँ तक लेंगे। अब यहाँ से हम घुमाएंगे। यहाँ पर भी हम 1.5 इंच पर यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। याद रखिएगा, 1.5 इंच। इसे हम इस तरह से यहाँ से घुमाएंगे और इसी मार्किंग पर ले जाकर मिला देंगे। देखिए, कुछ इस तरह से। ये हमारे फ्रंट आर्मोल की मार्किंग है, ये हमारे बैक आर्मोल की। इस तरह से हम मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई हम यहाँ पर 3.25 इंच रख रहे हैं, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इस लाइन को यहाँ तक मिला देंगे। याद रखिएगा, ये हमारी सिलाई की लाइन है, हम कटिंग यहाँ से करेंगे। ये देखिए, यहां से हम कटिंग करेंगे, यहां से हम सिलाई लगाएंगे। ये हो गया। अब इसके बाद
यहाँ पर हम मार्क करेंगे कमर के लिए, तो 7 इंच पर एक मार्क करेंगे और फिर यहां से 7 इंच पर एक और मार्किंग कर देंगे और फिर यहां से 1 इंच पर एक मार्किंग और कर देंगे। इन सारे निशानों को देखिए इस तरह से फीते को रखेंगे, मार्किंग करेंगे 7 इंच, 7 इंच और 1 इंच और इन सारे निशानों को हम सीधा कर देंगे। देखिएगा यहाँ पर कमर की जो हमारे मार्किंग होगी वो होगी 9.5 इंच पर। तो इस तरह से 9.5 इंच पर मार्क किया और यहाँ स्टमक के पास जो मार्किंग होगी ये होगी हमारी 10 इंच और फिर जो ये नीचे की साइड मार्किंग होगी ये होगी 10.5 इंच। ठीक, देखिए इन सारे निशानों को हम इस तरह से एक दूसरे से मिला देंगे। इस पर हम हल्का सा कर्व देंगे और यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर ये चीज फिटिंग यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए, इस तरह। लंबाई की मार्किंग करेंगे तो कुर्ती की जो तैयार लंबाई है, कुर्ती की तैयार लंबाई हमारे 42 इंच है। 1 इंच यहाँ पर हम फोल्ड करने के लिए लेंगे, तो यहाँ पर हम इस लाइन को इस तरह से सीधा कर देंगे और जो हम दामन बनेगा यहाँ पर 11 इंच यानी 22 इंच का दामन बनेगा। अब इस निशान को देखिए यहां से यहां तक, देखिए इस तरह से फीते को रख कर इस निशान को हम सीधा कर देंगे। ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हुई, पर इस पर से हम कटिंग नहीं करेंगे। ये जितनी मार्किंग हुई है इसके इधर साइड से मार्जिन का फैब्रिक लेते हुए हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मार्जिन की भी हम मार्किंग कर दे रहे हैं। तो देखिए ये जो मार्जिन की मार्किंग हुई है यहाँ से कटिंग की जाएगी। इस कुर्ती की हम कटिंग करते हैं। यहाँ पर हम पहले बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। इस फैब्रिक को हटा देंगे। कुर्ती के फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने कर दी है, अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से देखिए ये बैक पार्ट का फैब्रिक हमने फैलाया और इस पर इस फ्रंट पार्ट के फैब्रिक को रख दिया। अब इसी कटिंग पर हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इसे हटा देंगे और अब हम इसमें ये जो हमने फ्रंट आर्म होल की मार्किंग की है इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से देखिए बैक और फ्रंट दोनों आर्म होल की हमने कटिंग कर दी। इस कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब इसके लिए हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। देखिए ये आस्तीन बनाने के लिए हमने 4 फोल्ड फैब्रिक फैला रखा है। ये 4 फोल्ड है, ये बंद साइड है और ये इसकी ओपन साइड है। इसकी चौड़ाई जो हमने ली है ये 9 इंच ली है और लंबाई जो हम इसकी लेंगे 21 इंच। तो इस तरह से 21 इंच पर हम इस आस्तीन को बनाएंगे। इसकी मार्किंग करेंगे, यहाँ हम 8.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। इधर साइड हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। ठीक,
देखिए इस मार्किंग को यहाँ सिरे से मिला देंगे, तिरछी एक लाइन ड्रा कर देंगे और इसी तिरछी लाइन पर हम अपने आर्म होल की मार्किंग कर देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने मार्किंग कर दी, इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने कटिंग कर दी। अब इसमें फ्रंट आर्म होल की जो हम मार्किंग करेंगे, इसे देखिए ये निशान जो हमने तिरछा बनाया था, अब इस निशान के हम बाहर से कटिंग करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो इसमें से डबल फैब्रिक को लेंगे और यहां से ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग की है। तीन का तैयार बॉटम हम रखेंगे 5.5 इंच और यहाँ पर मार्जिन लेकर हम कटिंग करेंगे 7.5 इंच। तो इस 7.5 इंच के कटिंग मार्किंग को इसे हम यहाँ तक तिरछा मिला देंगे। इसे सीधा कर देंगे। इस तरह से ये आस्तीन की भी हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई।